हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। सो फार्मा की कंपनी है, बोल सकता मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पे आपको जो चार्ट दिखेगा, यहाँ पे ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिन लोग बोलते हैं कि न्यूज़ से मूव करता है, डेटा से मूव करता है। सो यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो और साथ में आप इसका डेटा पॉइंट आप देखते हैं तो देखिए इसका प्रमोटर स्टेक प्लेस्ड है। ठीक है, अच्छा खासा प्रमोटर स्टेक का अच्छा खासा परसेंटेज प्लेस्ड है। प्लस इसका जो डेटा फंडामेंटल्स है वो मिक्स्ड है, कहीं कहीं वीक है, कहीं कहीं ठीक ठाक है। तीसरी बात कि ये जितना इसका मार्केट कैप है तो लगभग 2000 करोड़ का, उस हिसाब से ये 30 टाइम्स, अराउंड 30 टाइम्स के पी पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट तो है कहीं ना कहीं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि एंटायर जो फार्मा सेक्टर है वो अपटर्न में है, राइट। तो यहाँ पे हमको अभी ये डिसाइड करना है कि क्या हम पिछले फंडामेंटल्स को देख के चलें, पहली बात, या फिर क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, उसके ट्रेंड्स पॉजिटिव है, तो आने वाले टाइम पे जो इसके नंबर्स है वो सुधरेंगे। सो तो क्या हम उसको देख के चलें क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचर को देखता है, पास्ट को नहीं, राइट। सो ये सब चीज़ें इसमें देखनी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉशन तो है कि अगर डेटा बहुत ही स्ट्रांग होता तो कहीं ना कहीं ये कंफर्ट देता है, लेकिन अगर वीक है तो कॉशन तो है साथ में। रिस्क रिवॉर्ड, जाहिर सी बात है छोटी कंपनीज का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ में ये सब भी हमको देखना ज़रूरी है ना। अभी ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, इस चार्ट को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं जो है इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखिए ट्रेंड बनाऊंगा मैं। उसके बाद हम कैंडल स्टिक में भी करेंगे सेम थिंग, तो ताकि पूरे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइनें, एरियाज जो है वो कवर हो जाए। तो आप देखिए ये सब चीज़ें ना, मैं थोड़ा सा ये होता है कि मैं बना बना के बताता हूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि लोगों को प्रॉब्लम ये है कि उनको चाहिए कि 2 मिनट में मेरे को बस ऊपर क्या है नीचे क्या है बता दे और हो गया बस। सो दैट इज़ नॉट द वे टू लर्न एनीथिंग। आपको अगर खाली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना नहीं है कि डेटा आपको देखना भी आना चाहिए। तो हमारा काम ये नहीं कि खाली बता दिए ये ऐसा है वो वैसा है, क्योंकि आप अगर इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने नॉलेजेबल होते तो शायद आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपना एनालिसिस खुद करते। आप जो है डेटा सर्च इसलिए करते हैं ताकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका या तो एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं होगा, या तो वहाँ पे आपका नॉलेज नहीं होगा, या तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन तलाश करें। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। सो हम अगर यही कर दें कि भाई हो गया ये ऊपर का ये नीचे का ये, सो अगर वैसा चाहिए तो वो तो आपको टीवी चैनल्स में ऐसे मिल जाएंगे। उसके लिए आप स्पेसिफिक कोई टाइम स्पेंड करके और कुछ सिखा के बता रहा है तो उसके लिए ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर न्यूज़ रीडिंग जैसा होगा और कुछ नहीं। सो आप अगर बिना स्किप किए देखेंगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी। और नए हैं अगर तो जाहिर सी बात है, अगर आप नए हैं सो आप ओपन रहिए चीज़ों को देखने और सीखने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना कि हमको बोरिंग लगने लगता है। बार बार कोई एक चीज़ देखते तो हमको बोरिंग लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्योंकि कोई भी अगर आप चीज़ करेंगे, हम 10 जगह दिमाग लगाएंगे और नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको लगेगा एक्साइटमेंट, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है वैसा कुछ, राइट। सो ज्ञान तो बहुत हो गया, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि आप यहाँ पे चीज़ों को देखें और समझें। नाउ देखिए ये हो गया आपका मोटा मोटी में चार्ट के बारे में पूरा बन गया। यहाँ पे आपका नीचे का सपोर्ट लेवल, मिड रेंज
और ऊपर का भी कवर हो गया। यहाँ पे मैं दो तरीके से चार्ट को देखने का तरीका है। पहला है पॉजिटिव वे कि क्या ये देखिए अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के पास है। सो ये अगर सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे 69 का सपोर्ट है और 60 का, सो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। सो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा ये होगा। अब ये 254 पे जाता है या यहाँ पे 464 पे जाता है, ये डिपेंड करता है कि इसका प्राइस एक्शन कैसा रहने वाला है। सो ये अगर ऐसा सीधा जाता है तो यहाँ जाने के चांसेस होंगे, लेकिन ये अगर इस तरीके से जाता है इसका, तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन है वो ही उसका रेजिस्टेंस लेवल होगा। दूसरा है कि ये सीधा यहाँ पे जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, फिर तोड़ता है, फिर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है, या तो फिर सीधा ऊपर जाता है और इधर सपोर्ट लेके फिर इधर जाता है। अब ये यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, 700 या 1400 ये प्राइस के मूवमेंट पे डिसाइड करता है। लेकिन ये अगर इस लाइन के नीचे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, प्राइस तो मूव हो लेकिन टाइम स्पेंड करेगा, तो ये वाला जो लाइन है इसी को हमको लॉन्ग टर्म जो है रेजिस्टेंस या टारगेट लाइन मानना चाहिए। इसके ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये अगर बहुत फास्टली मूव कर जाता है तो ये लाइन को जाने, ये यहाँ पे जाने का चांसेस है 700 या 1400, राइट। तो ये तो हो गया बुलिश केस सिनारियो। लेकिन और उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि पूरा ट्रेंड जो है वो अप है। टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पैरामीटर्स को देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये चीज़ जो है अपने सपोर्ट लाइन के पास है प्राइस और ऊपर जाएगा, लेकिन और सेक्टर भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर डेटा पॉइंट्स देखें तो डेटा पॉइंट्स उतने इनकरेजिंग नहीं है। हम एक वीक डेटा पॉइंट में ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में डेटा पॉइंट सुधरेगा। सो उस केस में हमको नेगेटिव चीज़ें भी लेके चलनी है। यहाँ पे देखिए, आपको सीधा बना के बता रहा हूँ, ये जो लाइन है ना आप देख रहे हैं ये कितना 100 रुपीज़ का है, 100.2 मतलब 101। सो अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता है प्राइस और यहीं पे घूमते रहता है, ठीक है, ये इसके ऊपर प्राइस नहीं जाता है इस लाइन के ऊपर और यहीं पे घूमते रहता है, जब तक ये लाइन नहीं टूटता ऊपर की तरफ तब तक हम नहीं मान सकते कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर ये इसके नीचे ही रहा प्राइस तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टच करेगा अपने सपोर्ट लाइन की तरफ। और अगर ये टूटता है ये लाइन, चाहे यहाँ से टूटे 59 से टूटे या 71 से, अगर नीचे टूटता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद इसका सपोर्ट यहाँ पे देखिए 47 पे है, इसके बाद इसका जो सपोर्ट है वो ये 47 पे आएगा और नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आपका आएगा 33 पे। तो क्योंकि मिक्स डेटा है तो इसीलिए लोअर जो रेंज है उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है कि लो साइड में भी जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट होता है तो एक लिमिट के बाद वो कंसोलिडेट होता है, लेकिन देखिए ये भी आपका कंसोलिडेशन रेंज है और अगर ये इसके नीचे लाइन के नीचे आता है तो यहाँ पे तो हमारा जो भी अपसाइड का है कि ये जाने वाला जो है तो वो 100 रुपये या 101 के ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। लेकिन इस केस में दोनों साइड को आपको लेके चलना है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये छोटा मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो जाहिर सी बात है बहुत तेज़ी से भागेगा। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन रखना साथ में डेटा का भी उतना ही ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है और अगर प्राइस फैक्टर इन कर रहा है तो मतलब उसको ऐसा कुछ है कि आगे आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक होंगी। अगर होती है तो प्राइस उससे पहले ही मूव कर जाएगा, वो अपने को पता चल जाएगा कि अगर ठीक होती है या नहीं होती है। लेकिन आपको अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे देखिए ये 100 का है तो 100-105 के ऊपर जब मूव करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि अभी ऊपर की तरफ जाने वाला है। सो आप उस हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।